नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का 11वें भाव में आना। सूर्य 11वें भाव में कैसे रिजल्ट देते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली है दोस्तों, मैं किसी लगन या राशि की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि सूर्य 11वें भाव में कैसे रिजल्ट देते हैं। और कहीं ना कहीं किसी की कुंडली में सूर्य के साथ 11वें भाव में कोई ना कोई ग्रह विराजमान होगा और किसी पाप ग्रह की दृष्टि होगी, तो ये जो प्रेडिक्शन है ये कहीं ना कहीं थोड़ी बदल जाती है। और सूर्य की डिग्रीज उसको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सूर्य की डिग्रीज वो कितनी है। सूर्य की जो डिग्रीज हैं 10 से 20 डिग्री अगर सूर्य है तो वो अच्छे ही फल देगा हमेशा। 10 से कम है या 20 से अधिक है तो उसका ये मतलब नहीं कि सूर्य फल नहीं देगा। सूर्य के फलों में कमी आएगी ही। तो अभी हम बात करने वाले हैं सूर्य 11वें भाव में कैसे रिजल्ट देता है। सूर्य घर का मुखिया है, जैसे मैं बताता हूँ, हेड ऑफ द फैमिली। सर्वोच्च लोग जो होते हैं, जिनकी नाम प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, यश बहुत होता है, सूर्य उनके बहुत अच्छे होते हैं। इसी प्रकार सूर्य यश को भी इंसानों तक पहुंचाते हैं। और 11वां भाव जो होता है ये लंबी यात्राओं का होता है। विदेश योग, प्रबल विदेश योग, ये 11वें और 12वें भाव से देखा जाता है। कई बार बच्चे स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं सूर्य का 11वें भाव से होता है या 12वें भाव से होता है। और सूर्य किसी पाप ग्रह या पाप दृश्य से नहीं होते या पाप कतरी में नहीं होते। तो सूर्य कुल मिला के 11वें भाव का जो यात्राएं हैं, लाभ है, क्योंकि ये गेन्स का हाउस भी है, यात्राओं के साथ साथ प्रॉफिट का हाउस भी है। तो ये प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इंसान मेहनत करता है और उसके जो फल हैं उसको वो 4 गुना ज़्यादा मिलते हैं। ये एकादश भाव का सूर्य कराता है। यश में वृद्धि, जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो चीज़ बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया तरीके से उनका काम हो जाता है। बिजनेस के लिए भी लंबी यात्राएं करते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लोग कमा के आते हैं। कुल मिला के यात्राओं से, ट्रैवल करके, स्टडीज़ को करना, अपने बिजनेस को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना, तो ये 11वें भाव का सूर्य हमेशा अच्छा रहता है। अब सूर्य अगर कुंडली के अंदर, देखो सूर्य एक ऊर्जा के ग्रह हैं, जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। किसी चीज़ की अधिकता बहुत ज़्यादा नुकसान देती है और किसी चीज़ का कम होना वो भी कम बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अब सूर्य मान लीजिए मेष राशि में आ जाए, 1 नंबर की राशि कुंडली के 11वें भाव में आए, तो सूर्य यहाँ उच्च के हो जाएंगे। अब सूर्य अगर उच्च के हो जाएंगे तो ये कुंडली के अंदर उसकी यात्राओं के लिए तो अच्छा है, लेकिन सूर्य जो 7वीं दृष्टि से सामने वाले ग्रह को देखेंगे, यानी कुंडली के पंचम भाव को। पंचम भाव होता है पेट का, हमारी शिक्षा का, नॉलेज का। कहीं ना कहीं जातक या जातिका को ओवर कॉन्फिडेंट बना देना, उनके अंदर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दे देना कि वो चीज़ों को बिना सोचे समझे कि ये भी मुझे आता है, वो भी मुझे आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, और काफ़ी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि एकादश भाव में सूर्य प्रॉफिट नहीं देगा, देगा, ज़रूर देगा, लेकिन सूर्य पहले ही ऊर्जा के ग्रह हैं। अगर ये अपनी ऊर्जा से अधिक हो जाए तो नुकसान देगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे लेकिन पंचम भाव पीड़ित होगा। वहीं सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाए तो यश में कमी, पार्टनर से धोखा मिलना, किसी जगह पैसा लगा देना और विदेश में कोई ऑफर आना, पढ़ाई के लिए जाना या किसी बिजनेस के लिए जाना और अचानक से पता चले कि वहाँ कोई कंपनी ही नहीं है और लॉस उठाना। एकादश भाव के अंदर नीच का सूर्य, आत्मा का बहुत ज़्यादा दुखना, परेशान हो जाना। वहीं से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर बढ़ना, बहुत ज़्यादा हताश हो जाना, कई बार गलत डिसीज़न ले लेना अपनी लाइफ को लेके। तो ये दोस्तों कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। और डिग्रीज़ का जैसे मैं बता चुका हूँ कि डिग्री जो है वो 10 से कम ना हो और 20 से अधिक ना हो, तो आपके जो फल हैं वो कम हो जाएंगे। 10 से 20 डिग्री बहुत ही आइडियल है, अच्छी डिग्रीज होती हैं। तो कुल मिला के सूर्य यहाँ पे अच्छे फल देते हैं। आप अगर किसी की कुंडली में सूर्य पीड़ित है, एकादश भाव में अच्छे फल नहीं मिल पा रहे,
आप मेहनत कर रहे हो, आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश नहीं जा पा रहे हो, स्टडीज़ करना चाह रहे हो, बिज़नेस करना चाह रहे हो, या पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आपके पार्टनर ही आपको चीट कर रहे हैं, दोस्तों से आपको चीट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हो, या आपके जो नीच का सूर्य है वो आत्मा को दूषित भी करता है। कई बार लोग सुसाइड अटैम्प्ट के लिए भी सोचते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही सटीक और अच्छा उपाय है, इसको आप करें, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। जैसे शनिवार के दिन आप 1 या 2 मूली ले आएँ, उसको अपने जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में आप रखें, और इतवार के दिन उसका आप दान कर दें। ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। ये कम से कम 8 इतवार तो आपको करना ही है, कम से कम। एक पीपल का पौधा लगाएं, नियमित रूप से उसको जल दें। जितना उसकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी, वो बढ़ता जाएगा, वो पौधा एक वृक्ष के रूप में बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके जो नीच का सूर्य है या सूर्य की जो फलों में कमी है वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें पिता या पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलें। बाहर भी अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो उनसे अपशब्द ना बोलें, उनका मान सम्मान करें। अपने पिता अगर आपके हैं तो उनके साथ बैठें, एक वक्त का भोजन उनके साथ ज़रूर करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। और भी अगर दिक्कतें हैं, अगर आपको लग रहा है, तो एक इसका मंत्र होता है सूर्य का, ओम गृह्णी सूर्य नमः। इसकी एक माला तो डेली करें, डेली 108 बार इसका आप जाप करें। कभी भी आप कर सकते हो, लोगों के पास समय नहीं होता। वैसे तो मैं सुबह के समय ही बोलता हूँ, लेकिन कई लोग विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ पे जो कल्चर है वो थोड़ा अलग होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप शाम के वक्त भी आप कर सकते हो। जब भी आपको समय मिले एक माला आप ज़रूर करें। ओम गृह्णी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप आप करते रहें। पीपल का पौधा लगाएं एक आप। और जो मैंने इस चीज़ को आपको समझाया है, ये बहुत सटीक चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं, वो कहते हैं आचार्य जी आप बहुत ही जो रेमेडीज़ हैं बहुत ही आप कम बताते हैं। तो मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। रेमेडीज़ आपके जो रास्ते हैं उसमें जो नकारात्मक फल आपको मिल रहे हैं उस फलों की कमी के लिए होता है, या कोई दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है तो उसको बेहतर करने के लिए होता है, समाप्त करने के लिए नहीं होता। जब आपका जन्म होता है, मृत्यु तक का सब कुछ लेखा जोखा आपकी लाइफ में होता है, लेकिन हम भटक जाते हैं समय के साथ। हमारी दशाएं कुछ अच्छी या बुरी आती हैं, अंधविश्वास की ओर भी कई बार लोग पहुंच जाते हैं, डरने लगते हैं। तो जो होना है उसके अंदर थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं। एक अच्छा ज्योतिष आचार्य अपनी नॉलेज से आपको समझा सकता है कि क्या समय है, कब तक समय है, और क्या रेमेडी करके उसके बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हो। तो दोस्तों इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि रेमेडीज़ बहुत ही कम से कम हो, ताकि आप अपने कर्म को आगे बढ़ाएं और मेहनत करें। उसके फलों में वृद्धि आपको अपने आप मिलेगी, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के काफ़ी कॉल्स आते हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बृहस्पति के ऊपर वीडियोस नहीं बनाई या शुक्र पे नहीं बनाई। आगे आगे सारी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी, आप देखते जाइए। चंद्रमा की वीडियोस भी मिलेंगी। और मेरी तरह ही बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सभी का एक्सपीरियंस आप सुने समझें, सब लोगों की बातों को देखें। बस मेरा केवल सिर्फ ये कहना है कि कोशिश रखें कि अपने आप को जागरूक रखें, अंधविश्वास से दूर रखें, मेहनत करें, कर्मों को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा बनाए रखें। अपने आप ही जो ग्रह हैं वो भी बेहतर रिजल्ट आपको देते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिए। और हमारा ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें दोस्तों के साथ। फेसबुक पेज है हमारा कुणाल वास्तु केंद्र, वहाँ जाएं, वहाँ जाके हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो मैं लाइव भी करता हूँ उस पर, और कोशिश करूँगा आज भी समय निकाल के, अगर समय मिलता है तो लाइव ज़रूर करूँगा आज भी। तो इसको आप दोस्तों के साथ शेयर करें ग्रुप में। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद है तो उसको लाइक करें, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं दोस्तों। नॉलेज कहीं से भी मिले, अच्छी मिले, ये ज़रूरी है। लाइक ना करना या करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार।